अवधपुरी के मानधाता की व्यथा बताता हूँ, मैं तो व्यथा बताता हूँ। देवशयनी एकादशी की महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। पड़ा अकाल अवध में जिसका सत्य बताता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। देवशयनी एकादशी की महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। भक्तों, प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। भक्तों, आज मैं आपको देवशयनी एकादशी का महत्व समझाने जा रहा हूँ कि देवशयनी एकादशी का व्रत करने से कैसे समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, उस समय श्री अयोध्या जी में सूर्यवंशी सम्राट राजा मानधाता राज कर रहे थे। एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, वर्षों तक पानी की एक बूंद भी ना गिरी थी। आइए कथा के माध्यम से जानते हैं। अवध के राजा मानधाता की तुम्हें सुनाऊं बात। पड़ा अकाल अवध नगरी में हुई नहीं बरसात। वर्षों तलक हुई ना बारिश, मच गया हाहाकार। प्रजा भूख से मरने लगी थी, राजा थे लाचार। त्राहि त्राहि कर रही थी प्रजा, भूख मिटे ना प्यास। बिन बादल के आता जाता अवध में चातुर्मास। मानधाता की समझ न आए, कौन सा करूं उपाय। अवधपुरी की प्यासी भूमि पर बारिश हो जाए। स्वयं से बोले महाराजा, कुछ सोच न पाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। देवशयनी एकादशी की महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। भक्तों, सारे राज्य में हाहाकार मची हुई थी। प्रजा, पशु पक्षी समस्त जीव संकट में थे। भूख प्यास से बेहाल, प्राण विहीन होते जा रहे थे। मानधाता को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। अकाल के कारण राज्य में हवन यज्ञ पूजा पाठ वेद मंत्रोच्चारण सब बंद हो चुका था। मानधाता को चिंता सताए जा रही थी। एक दिन राजा मानधाता वन की तरफ प्रस्थान करते हैं, महर्षि भंगीरा के आश्रम की ओर। पैदल चलते हैं महाराजा, मन है बड़ा उदास। जाके पहुँचे मानधाता श्री अंगीरा के पास। हाथ जोड़ के चरण वंदना बैठ गए महाराज। बुझी बुझी आंखें उतरा चेहरा, निकले न आवाज। महर्षि बोले महाराजा से बतलाओ राजन, हमें बताओ राजन अपनी चिंता का कारण। अवधपुरी क्या कोई गहरा संकट है छाया, किस कारण से है राजन चेहरा है मुरझाया। क्या बोले फिर महाराजा मैं तुम्हें बताता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। देवशयनी एकादशी की महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान।
भक्तों, मानधाता बड़े ही दीनहीन भाव से बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, सप्त ऋषियों में सर्वोत्तम श्रेष्ठ हैं आप। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे कष्टों का निदान आप ही कर सकते हैं। मेरे राज्य पे भारी अकाल पड़ गया है। प्रजा, पशु, पक्षी, समस्त जीवों के प्राण संकट में हैं। मेरी प्रजा मुझको ही दोषी मान रही है। प्रजा का कहना है राजा के पापों का फल हमें भुगतना पड़ रहा है, जबकि मैं सपनों में भी पाप नहीं कर सकता हूँ। अपनी प्रजा से सुनता हूँ अपने लिए लांछन, लगता है कि मेरा ये बेकार हो गया जीवन। भूल से मैंने पाप किया, ना किया नहीं अपराध। सुख दुख में सारी प्रजा का दिया हमेशा साथ। दिव्य दृष्टि देख के अपनी मुझे बताओ आप, भूल के या फिर अनजाने में हुआ है मुझसे पाप। पड़ा अकाल भयंकर, बोलो अवध में किस कारण से संकट में है हम सबका जीवन। दया करो हे ऋषि राज, मैं शीश झुकाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। देवशयनी एकादशी की महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। भक्तों, मानधाता की करुणा विनय सुनने के बाद ऋषि अंगिरा ऋषि जी कहते हैं, हे राजन, ये चारों कालों में प्रथम काल सतयुग चल रहा है। इस युग में वेद पढ़ना, हवन यज्ञ करना, जप तप करना केवल ब्राह्मणों के लिए ही माने हैं। ब्राह्मण के अलावा कोई दूसरा ऐसा करेगा तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। आपके राज्य में एक शूद्र कठिन तपस्या कर रहा है। यदि आप उसका वध कर दें तो आपके राज्य से संकट कट जाएगा और भरपूर वर्षा होगी। कांप उठा राजा का कलेजा सुन के ऋषि की बात, ऐसा नहीं करूंगा तो क्या ना होगी बरसात। हाथ जोड़ के विनय पूर्वक राजन यूं बोले, वध न करूंगा किसी का मैं तो चाहे कुछ हो ले। कैसे मारूं उसको जाके, शूद्र है वो निर्दोष। बिन अपराध मार के अपने सर ना लूंगा दोष। कोई सुगम उपाय बताए हे महाज्ञानी, जिससे अवधपुरी में फिर से बरस जाए पानी। किसी का वध करने से मुनिवर मैं घबराता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। देवशयनी एकादशी की महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। भक्तों, राजा बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं किसी निरपराध का वध नहीं कर सकता हूँ। आप कृपा करके कोई दूसरा सरल सुगम उपाय बताइए। तब अंगिरा ऋषि बोले, हे राजन, एक अत्यंत ही सरल एवं सुलभ उपाय बताता हूँ। आपको भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली देवशयनी एकादशी का व्रत करने से नक्षत्र ग्रहों की और पूर्व प्रबाध से मुक्ति मिल जाती है। यदि आप विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत करोगे तो आपके राज्य में पूर्ण चतुर्मास तक बरसात होती रहेगी। इसका व्रत यदि करते हो तुम राजन विधि विधान,
जो चाहोगे वही मिलेगा, होगा हर कल्याण। चरण वंदना करके राजन राज्य में आते हैं, देव शैनी का व्रत करके कीर्तन करवाते हैं। व्रत के फल का अवधपुरी में ऐसा असर हुआ, भाग्य अवध के राजा का कुछ ऐसा प्रखर हुआ। बादल छाए घिरी घटाएं होने लगी बरसात, सूर्य देवता निकल न पाए कई दिन और कई रात। हाथ जोड़ के भक्तों मैं तो शीस झुकाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। देव शैनी एकादशी की महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले को मांगा वरदान। जय विष्णु जय श्री हरि, जय 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 जगदीश। जय विष्णु जय श्री हरि, जय जय श्री जगदीश। हाथ जोड़ विनती करो, दीजो मम आशीष हरि जी, दीजो मम आशीष। आदि नहीं ना अंत है श्री हरि अनंत। आदि नहीं ना अंत है श्री हरि अनंत। महिमा वर्णन कर रहे प्रतिदिन साधु संत हरि के, प्रतिदिन साधु संत। शैया साजे शेष की, संग श्री लक्ष्मी मात। शैया साजे शेष की, संग श्री लक्ष्मी मात। करुणा सागर कर रहे, करुणा की बरसात हरि जी, करुणा की बरसात। ओम नमो नारायणा, नमो नमो भगवान। ओम नमो नारायणा, नमो नमो भगवान। देव में तुम श्रेष्ठ हो, तुम ही देव प्रधान हरि जी, तुम ही देव प्रधान। बढ़ा धरा पर पाप जब, हुआ अधिक संताप। बड़ा धरा पर पाप जब, हुआ अधिक संताप। चक्र सुदर्शन धार कर, हुए अवतरित आप हरि जी, हुए अवतरित आप। रावण वध के हेतु ही, बन के आए राम।
रावण वध के हेतु ही बन के आए राम। श्री विष्णु तुम एक हो, मगर अनेकों नाम तिहारे, मगर अनेकों नाम। राम हुए रावण मरा, कृष्ण हुए तो कंस। राम हुए रावण मरा, कृष्ण हुए तो कंस। ना रावण का न कंस का, शेष रहा कोई वंश हरि जी, शेष रहा कोई वंश। भक्त आपका एक था, परम भक्त प्रहलाद। भक्त आपका एक था, परम भक्त प्रहलाद। विष्णु भगत के रूप में दुनिया करती याद है उसको, दुनिया करती याद। हिरण्यकश्यप ने किया पुत्र पे अत्याचार। हिरण्यकश्यप ने किया पुत्र पे अत्याचार। धार रूप नरसिंह का किया दुष्ट संहार, आपने किया दुष्ट संहार। समुद्र मंथन जब हुआ, निकले 14 रत्न। समुद्र मंथन जब हुआ, निकले 14 रत्न। मिला न अमृत राहु को, किए हजारों यत्न थे उसने, किए हजारों यत्न। लीला सब थी आपकी, धरा मोहिनी रूप। लीला सब थी आपकी, धरा मोहिनी रूप। राक्षस मदिरा पी गए, देख के रूप अनूप हरि का, देख के रूप अनूप। अमृत देवों को दिया, दैत्यों को मदिरा। अमृत देवों को दिया, दैत्यों को मदिरा। श्री विष्णु जी आपने देवन अमर किया, हरि जी देवन अमर किया। भस्मासुर पीछे पड़ा, भागे भोलेनाथ। भस्मासुर पीछे पड़ा, भागे भोलेनाथ। दिया आपने ही प्रभु
शिव शंकर का साथ हरि जी, शिव शंकर का साथ। धार मोहिनी रूप फिर असुर का किया विनाश। धार मोहिनी रूप फिर असुर का किया विनाश। भस्मासुर निज शीश पर धर लिया अपना हाथ हरि जी, धर लिया अपना हाथ। किसमें इतना ज्ञान है, लिखे आपका सार। किसमें इतना ज्ञान है, लिखे आपका सार। महिमा से ही आपकी चलता है संसार हरि जी, चलता है संसार। जय विष्णु जय श्री हरि, जय 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 जगदीश। जय विष्णु जय श्री हरि, जय जय श्री जगदीश। हाथ जोड़ विनती करो, दीजे मम आशीष हरि जी, दीजे मम आशीष। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय मदन मोहन हरि वासुदेवाय मदन मोहन हरि वासुदेवाय मनमोहन हरि वासुदेवाय
सुन